नमस्कार, मैं हूं देवास मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में आज नामांकन का कार्य पूरा हो गया है। आज 3 बजे तक सारे नामांकन कार्य पूरे कर लिए गए हैं और हर दिन हर पल चुनाव रफ्तार पकड़ रहा है। जबान तीखी हो रही है, बल्कि कह सकते हैं पैनी हो रही है। इस तीखे चुनाव में अब वीआईपी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। 3 दिन हो गए हैं गृह मंत्री अमित शाह यहीं डेरा डाले हुए हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी यहाँ पर चुनावी सभाएं कर चुकी हैं। 8 तारीख को फिर प्रियंका आ रही हैं। राहुल फिलहाल विदेश के दौरे पर हैं। जैसे ही लौटेंगे तो मध्य प्रदेश में दौरे उनके शुरू होंगे। इस वक्त हम देवास में, और देवास में काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसमें वकील भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, नेता तो हैं ही, चूँकि चुनाव है तो स्वाभाविक है उनकी प्रतिक्रिया और उनके विचार जानना बेहद जरूरी है। देवास वही जगह है जहाँ पर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी तब उनके चाणक्य कहे जाने वाले डीपी मिश्रा मध्य प्रदेश के ही रहने वाले थे और उन्होंने समय समय पर देश के बड़ी राजनीति में भूमिका निभाई थी। हालांकि सन 1966 की बात है जब डीपी मिश्रा को आचार संहिता के उल्लंघन में 6 साल के लिए सस्पेंड किया गया था और उसके बाद यहाँ पर विद्याचरण शुक्ल मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद तमाम तरह की राजनीति बदली और फिर डीपी मिश्र यहाँ पर मुख्यमंत्री हुए थे। खैर, अब हम बात करते हैं वर्तमान की। इस समय के हालात क्या हैं, इस समय क्या माहौल है चुनावी और क्या कुछ कहना है सभी लोगों का। और हम बात करते हैं सीधे इधर आते हैं। इस तरफ भाजपा के लोग खड़े हुए हैं, इधर कांग्रेस के हैं और इसी के साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वकील भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और इसके साथ बुद्धिजीवी भी हैं, समाजसेवी भी हैं। हम सभी से कम बार बात करेंगे और सबसे पहले हम भाजपाइयों से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि लगभग 17 साल हो गए, 18 साल के आसपास हो रहे हैं यहाँ पर आपकी सरकार के। आप लोगों के तमाम सारे दावे हैं, लेकिन तमाम ऐसे वादे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए। देखिए, जिस समय 2003 में 10 साल दिग्विजय की बंटाढार सरकार रही थी, उसके बाद जब शिवराज सिंह जी उमा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एक बीमारू राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश आता था। आज विकसित राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश दौड़ रहा है और निश्चित रूप से विकास की यदि बात करेंगे तो चहुं ओर विकास मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। अंत्योदय योजनाएं जो लागू होना थी, समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान करते हुए उसको समाज की प्रथम पंक्ति में जोड़ना, उसको भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया है। कर्ज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बता रहे हैं कि आज के 2003 से पहले जो कर्ज था, अब अगर मध्य प्रदेश में कर्ज देखा जाए तो 3 लाख करोड़ के ऊपर क्रॉस कर गया है। ये भी तो एक हर व्यक्ति कर्जा बढ़ता जा रहा है। देखिए, विकास करने के लिए राशि की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से वो राशि कर्ज के माध्यम से ली गई है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इतने रोजगार भी यहाँ पैदा कर रही है, इतनी अर्निंग भी वो पैदा कर रही है कि जिसके माध्यम से उस कर्जे को चुका भी सकते हैं। विकास कर रहा है मध्य प्रदेश और तमाम सारी स्कीमें, तमाम सारे दावे भाजपा और सरकार की तरफ से समय समय पर किए जाते रहे। लेकिन अब है चुनाव का वक्त और ऐसे में आकलन का वक्त होता है। जनता क्या कुछ आकलन करेगी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस समय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस समय जो योजनाओं को लागू किया उसके फीते शिवराज सिंह जी, उमा भारती और बाबूलाल जी गौर ने काटे। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में हर लगभग 6 महीने में 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपया जो कर्जा लिया जा रहा है और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, व्यापम, नर्मदा घोटाला और ऐसे घोटाले कहीं जो सामने आ रहे हैं, यह शिवराज की पोल खोल रहा है। और जनता अब तो स्वतः कह रही है कि मामा तू तो गयो, मामा तू तो गयो। कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बना रही है भ्रष्टाचार का। आपसे ना चाहेंगे, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, ऐसा ना हो तमिलनाडु वाली स्थिति हो जाए, वहां भी मुद्दा भ्रष्टाचार ही बना था। जिस कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी और उनकी मम्मी सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पे बाहर हैं, जिसकी मनमोहन सिंह जी की सरकार में 1,72,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम, 1,82,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, 35,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला और रोज नए घोटालों की एक श्रृंखला आती थी। और अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो आरोप को सिद्ध करने के लिए इन्होंने क्यों नहीं अभी तक FIR करी? ये जो कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, देश की जनता को इन्होंने 65 साल में केवल छला है और इस प्रकार से भ्रम का वातावरण बना रही है। इन्होंने तो आपके ऊपर एक पूरी लिस्ट दे दी, किताब लिखने की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं भ्रष्टाचार तो आपके समय में बहुत ज्यादा हुआ। और परिवारवाद भी मुद्दा बन रहा है। इसमें बीजेपी की यही चाल है कि विपक्ष के ऊपर आरोप लगा दो और विपक्ष को ED CBI केस में उलझा दो और जब कोर्ट में केस चले तो उसमें कुछ भी नहीं आता है। सारे जितने भी केस थे वो सब उसमें सब कलमाड़ी ये सब बरी हो चुके हैं। इनका यही है, पूरे देश में यही चल रहा है कि विपक्ष के ऊपर आरोप लगाओ, CBI बिठाओ और केसें करके उन दलों को वापिस लेके आओ और उसी से सारी सरकारें गिरा रहे हैं और पूरे देश में यही चल रहा है। ED और CBI का मिसयूज हो रहा है और P चिदम्बरम भी कोर्ट में सबूत ना होने की वजह से बाहर निकला और बाकी भी। अरे, इनकी नेता प्रियंका गांधी 2 रुपए में पेंटिंग खरीदी 2 करोड़ की होती है।
इनके नेता राहुल गांधी एक से एक जमीन खरीदते 2 लाख की 9 करोड़ों की होती है। बेईमानी का धंधा तो कांग्रेस कर रही है। और किसानों का कर्ज माफी के नाम पे कांग्रेस ने घोटाला इतना बड़ा करा कि आज देश का किसान दल दल में 2 लाख रुपए कर्ज माफी में इतने बेवकूफ बनाया, किसान को 2018 की सरकार ले गए। और कल इनके नेता का नारा था कमलनाथ जी का कि दिग्विजय सिंह के इसके छोड़ के कपड़े फाड़ो। अब अगर इसी तरह से दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, जनता का विकास और ये सब चीजें कहाँ पहुंचेंगी? मैं बताना चाहता हूँ, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं ऊपर से 100 रुपए डालता हूँ और वो नीचे जाके जनता को 1 रुपया मिलता है, माने कितना भ्रष्टाचार खुद प्रधानमंत्री राजीव जी बोल रहे हैं। ये भारतीय जनता नहीं बोल रही, पार्टी बोल रही। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री सबसे वरिष्ठ राजीव गांधी जी ने बोला था, जिस देश बीमारू राज्य देश भ्रष्टाचारी नीचे से ऊपर तक के एक से लेके, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या करा मालूम है आपको? 1 रुपए में सबके खाते खुलाए। अगर 100 रुपए अगर दिल्ली से डलता है तो नीचे आदमी को 100 रुपए मिलते हैं। बताओ कहाँ भ्रष्टाचार है? पूछो कांग्रेस साहब। कह रहे हैं। अब हम आते हैं इस तरफ और हम जानना चाहेंगे। हाँ हाँ जी, हाँ जी, और सारी बातों का भी जवाब दे देते हैं 2 मिनट में। सबसे पहली बात है, ये विकास की बात कर रहे हैं, हमने विकास करा है। विकास की एक परिभाषा होती है कि विकास योजनाबद्ध होना चाहिए। विकास ये ना हो कि ब्रिज यहाँ का आवंटित हो, उसको 2-1 किलोमीटर दूर ले जाके बढ़ा दो आप। सबसे बड़ी बात, विकास योजनाबद्ध होना चाहिए। दूसरी बात, सारे आरोप जो लगा रहे हैं ये केंद्र सरकार के लगा रहे हैं। चुनाव इस वक्त मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश की सरकार बदलना है या नहीं बदलना है, इस विषय पे होना चाहिए। तो पहली तो बात, जितने भी आरोप लगा रहे हैं इन सारे प्रकरणों में, पिछले 10 साल से आप सरकार में हो, एक कांग्रेसी को बंद कर देते जेल में, आप बंद कर दो ना। परंतु हमारे खिलाफ कोई इनके पास आरोप नहीं है, सिर्फ आरोप लगाएंगे और भग जाएंगे। चुनाव में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जैसा इन्होंने कहा कि जेल में क्यों नहीं डाला, सजा क्यों नहीं दिलाई, सजा कितनों को मिल पाई, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सबसे पहली बात तो ये देवास विधानसभा की बात हो रही है कि प्रदेश की या देश की बात हो रही है? ओवरऑल बात हो रही है। देवास में हम खड़े हैं तो देवास की बात स्वाभाविक है। इन्होंने बताया भी एक पुल यहाँ बनना चाहिए था, वो आगे निकल गया। स्कूल यहाँ बनना चाहिए था, वो 20 किलोमीटर दूर चला गया। बातें ओवरऑल हो रही है। देवास के मेन मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो कांग्रेस सरकार में जो काम हुए यहाँ पर भाजपा सरकार में कभी नहीं हुए। बीएनपी कांग्रेस सरकार की देन है, प्राधिकरण कांग्रेस सरकार की देन है, जिला अस्पताल के कांग्रेस सरकार की देन है। भाजपा ने क्या करा? भाजपा ने क्या किया, ये एक बड़ा सवाल कर रहे हैं कि स्थापित करके और काफी कुछ डेवलप करके देवास को कांग्रेस ने दिया हुआ है। और उसके बाद आपसे ना चाहेंगे, भ्रष्टाचार भी कांग्रेस की देन है। नगर निगम का भवन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है, साइंस कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। इनकी 15 महीने की सरकार में आवाज आ रही, पहले से बना हुआ में देवास जिले में एक भी अगर कोई उपलब्धि हो तो ये बताए। इनने ट्रांसफर किए है, किसान परेशान हुआ है, किसान के 2-2 लाख का कर्ज माफी का कहा था, अगर एक भी किसान का कर्ज माफ हुआ हो वो बताए। युवाओं को ये कह रहे हैं जो 13 महीने की सरकार बनी थी उसमें उसका इश्यू बना रहा। आपसे ये जिस कॉलेज और शिक्षा की बात कर रहे हैं, वहाँ मेंढकी में इन्होंने जो फेंक दिया, 15 किलोमीटर दूर स्कूल को कॉलेज को फेंक दिया है। वहाँ पे बच्चियों का जाना इतना मुश्किल है, बरसात में कीचड़ में एग्जाम देने तक नहीं जा पाए वहाँ के बच्चे। और ये बात उस तरह की कर रहे हैं। और डामर की बात कर रहे हो तो बारिश में इन्होंने रोड बनवाए जो 4 दिन बाद उखड़ गए। इनके विकास में समस्याएं ज्यादा है, ऐसा कुछ कह रहे हैं जी। इनके मुद्दे की बात है, शिवराज सिंह जी 2 बार महापौर के चुनाव में वादा कर गए पेकी प्लाट का कि आज से पेकी प्लाट की सीमा समाप्त करता हूँ। आज तक पेकी प्लाट की सीमा समाप्त नहीं हुई है, उसकी नजुल की नहीं हुई है। आप इनसे पूछिए, इनके मुख्यमंत्री वादा करके गए, इनके वो घोषणा करके गए कि आज से सब समाप्त हो जाती है। निजुल पेकी प्लाट की सारा कुछ मैं आज से समाप्त करता हूँ, वो घोषणा करते और चले जाते। घोषणावीर मामा रह गए वो खाली। घोषणाएं बहुत होती हैं, चुनावी वक्त जब भी आता है तो घोषणाएं होती हैं, और जब फिर चुनाव आते हैं तो लोग इसकी बातें करते हैं, इसको मुद्दा बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दलगत भावनाओं में फंस कर रह जाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं यहाँ पर, हम उनसे भी समझना चाहेंगे। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और एक बार फिर चुनाव में राम मंदिर आ चुका है, पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक आ चुकी है, धारा 370 एंट्री कर चुकी है। पिछले 3 दिनों से यहाँ अमित शाह हैं और उन्होंने इन मुद्दों को मध्य प्रदेश के चुनाव में ले आए हैं। इसके क्या मायने समझते हैं आप, किस तरह से चुनाव को किस तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात, रोजगार ये मुद्दे अभी फिलहाल गौण हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति का उठ किस करवट बैठेगा। जैसे कि सुबह हमारी चाय पर चर्चा हो रही थी, हम लोगों ने बातचीत की थी कि विकास, जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में विकास हुआ है, लेकिन विकास के साथ भ्रष्टाचार भी हुआ है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनकर यहाँ खड़ा हुआ है।
विकास तो हुआ है, जो वादे किए थे उनमें से कुछ को पूरा भी किया हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार की जो चादर है वो भी सनी हुई नजर आ रही है, उस पर भी दाग नजर आ रहे हैं। तमाम वादे हैं और तमाम विकास है, लेकिन हाँ जी जी। आज एक इनके यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार है जो देवास के, इनके नगर अध्यक्ष जो कांग्रेस के नगर अध्यक्ष और इनके पूर्व मंत्री, उनके चेहरे पे काली पोत के एक ऑडियो आया है। इनसे पूछो उसका खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं ये आज? देवास में राजघराने के पास पिछले 8 बार से विधायकी है। राजघराने से वो आम जनता के बीच में आनी चाहिए या राजघराने के पास ही रहनी चाहिए? नहीं आए थे तो 8 चुनाव ऐसे ही जीत जाते, जनता हर बार उनका रिकॉर्ड तोड़ दी। 8वीं बार चुनाव जीतेंगे और 50,000 ऊपर चुनाव जीतेंगे इस बार भी। पिछली बार 55% वोट मिला हुआ था और आपके जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको 40% के आसपास वोट मिला हुआ था। होता क्या है, कांग्रेस में जो वोट परसेंटेज है वो हम लोगों का जो फिक्स है वो मिलता है। जनता के बीच में जिस प्रकार से ये लोग जाते हैं, मैं अभी कोरोना काल को आपको याद दिलाता हूँ, ये खड़े हैं और ये साक्षी हैं, ईश्वर को साक्षी मान के कि किसने ऑक्सीजन बेची ये बताएंगे, ये बताएं कि किसने गरीबों का आटा अपने नाम से बांटा, ये बताएं कि किन किन लोगों ने अपने नाम से जो भागे हैं ये कोरोना में। लोगों को यदि राजा है तो प्रजा का ख्याल रखे, प्रजा के दुख तकलीफ से क्यों दूर भागे ये लोग? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वैक्सीन हर आदमी को देवास जिले में लगी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी को इलाज हुआ है। हालात तो बहुत विकराल थे। अगर हम कोरोना की बात करें तो उसमें दावे अपने अपने किए जा रहे हैं। जमीनी हकीकत काफी भयावह थी, ये तो मानना पड़ेगा। अब उसमें जो आरोप लग रहे हैं उसमें भाजपा अपना बचाव भी कर रही है। इसी बीच अगर हम एक बार फिर से आते हैं, जो जुबानी जंग चल रही है, और हमारे यहाँ पर हमारे संवाददाता भी हैं, उनसे भी एक बार समझना चाहेंगे कि कांग्रेस कह रही है कि चुनाव के 5 दिन पहले जो कांग्रेसी नेता हैं उनके यहाँ ईडी और सीबीआई के छापेमारी शुरू हो जाएगी, दबाव बनाया जाएगा और उसके बाद चुनाव को प्रभावित किया जाएगा। हमारे देवास के संवाददाता हैं, हम उनसेंगे कि जो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और कांग्रेस भाजपा को घेर रही है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, विकास को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, अब और बयानबाजियां जो चल रही हैं, मंदिर भी आ गया है, क्या कुछ मतलब है इसमें? पूरे मध्य प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कमलनाथ शिवराज सिंह पे आरोप लगा रहे हैं तो शिवराज सिंह कमलनाथ पे आरोप लगा रहे हैं। मंदिर इस चुनाव में आ गए हैं, राम इस चुनाव में आ गए हैं, राम को भी घसीटा जा रहा है। विकास, अगर 18 साल की हम भारतीय जनता पार्टी के शासन की बात करें तो विकास के मुद्दे पर ये लोग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उससे इतर अलग हटके आरोप प्रत्यारोप हावी होते जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ वक्त हो चला है एक कमर्शियल ब्रेक का। हम यहाँ रुकते हैं कुछ मिनट के लिए ब्रेक के लिए, और ब्रेक के तुरंत बाद हम आपके पास आते हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इलेक्शन एक्सप्रेस पर लगातार बहस जारी है और हम हैं मध्य प्रदेश के देवास में। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भाजपा अपनी उपलब्धियां बता रही है कि कांग्रेस पलटवार कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ वादे हुए हैं, कार्य उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, विकास की झूठी गाथा गढ़ी जा रही है और हर दिन चुनाव यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। आज नामांकन का कार्य पूरा हो चुका है। अब यानी कि कल से अगर हम गिने तो पूरे मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए मात्र 17 दिन बचे हैं। इन 17 दिन में अगर हम देवास की बात करें तो देवास में एक एक प्रत्याशी को 10 किलोमीटर से लेकर के 23 किलोमीटर तक की यात्रा तय करनी होगी वोटरों के पास जाने के लिए, वरना रह जाएंगे, वो वोटरों के पास नहीं जा पाएंगे। हमारे साथ काफ़ी गणमान्य व्यक्ति हैं देवास के, अपनी बातें रख रहे हैं, मजबूती के साथ रख रहे हैं। कोई भाजपा को घेर रहा है तो कोई कांग्रेस की उपलब्धियों को बता रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, आप तो जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर और आप ज़मीन से जुड़े हैं, आपको सब मालूम होता है कि आम जनता की समस्याएं क्या हैं। देवास की अगर हम बात करें, 5 विधानसभाएं आती हैं, लगभग 12 लाख के आसपास वोटर हैं। वोटर संतुष्ट है या वोटर असंतुष्ट है? वोटरों में संतुष्टता कुछ हद तक देखी जा सकती है, पर जब हम ज़मीनी हकीकत की बात करते हैं तो रोटी कपड़ा मकान ये तो हर सरकार का दायित्व होता है देना। इससे जो आज आम जनता है वो आगे निकल चुकी है। पर जब हम शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उस पर डिपेंडेंसी जो है इंदौर के नज़दीक होने के कारण यहाँ की देवास की वहाँ बनी रहती है। यही बात सीहोर और भोपाल पे लागू होती है। जब भी कोई मेट्रो सिटी होती है तो उसको लेकर देवास अभी भी जो है विकास से अछूता है। जिस तरह से इंदौर में जो विकास हुआ है, हम समीपस्थ जिला है हमारा, वो देवास जो है वो जो विकास है वो यहाँ पे अधूरा है अभी। और जब आरोप प्रत्यारोप की भी अभी आपने बहुत
देर से कह रहे हैं कि ईडी का जो है छत्तीसगढ़ में तो अभी छापा हो चुका है, पर मध्य प्रदेश बाकी है। पूर्व दिनों रमन सिंह भूपेश बघेल ने कहा था कि अब जो है ईडी मध्य प्रदेश की ओर भी अपना रुख आजमाएगी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें से मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को अंदेशा है कि अब जो है सत्ता हमारे हाथों से जाने वाली है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ईडी का छापा आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी पड़ सकता है। राजस्थान में छापेमारी हो चुकी है। आपसे समझना चाहेंगे तमाम तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो छोटा शहर है, ये बगल में इंदौर है 30 किलोमीटर की दूरी पे, तो जो बड़ा वटवृक्ष है वो छोटे पौधे को बड़ा नहीं होने देता है। कुछ ऐसे ही देवास के साथ भी हो रहा है। नहीं, देवास अपने आप में एक वजूद रखता है और इसमें कोई शक नहीं कि इंदौर और उज्जैन के पास में होने की वजह से यहाँ के व्यापार व्यवसाय पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन देवास में बेंगलोर प्रेस काफ़ी पहले खोला गया, देवास में कई उद्योग पहले खोले गए और यहाँ की जो राजनीति रही उसकी वजह से यहाँ के उद्योग प्रभावित हुए, यहाँ पर रोजगार तो प्रभावित हुआ। लेकिन हम बात करें कि विकास तो देवास में विकास हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। आप शहर के चारों तरफ अगर चक्कर लगाएंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसा नज़र आएगा और लगेगा कि शहर में कहीं न कहीं महानगरीय आपको एक सौंदर्य सा नज़र आएगा। लेकिन इस विकास के साथ एक विरोधाभास, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि वो भी नज़र आता है कि अगर ब्रिज है तो वो अपनी जगह पर नहीं है, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। अगर कॉलेज है, कोई साइंस कॉलेज, तो वो बहुत दूर है। अस्पताल है और वो बड़ा खूबसूरत है, तो उसके बावजूद जब बरसात पानी तेज गिर पड़ता है तो विपक्ष के जो उम्मीदवार आज हैं वो उसमें सफाई करते नजर आते हैं। तो ये जो विरोधाभास है, इससे भारतीय जनता पार्टी को आज सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से कांग्रेसी उम्मीदवार काफ़ी मुखर है। डेवलपमेंट हुआ, लेकिन डेवलपमेंट के मुकाबले अगर कहा जाए तो उद्योग उतने नहीं बढ़े जितने पहले थे, कहीं ना कहीं उनमें भी कमी आई है। कुछ इस तरह की बातें भी छन कर आ रही हैं। आपने देखा कि हमारा पत्रकार वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग होता है, उन्होंने भी स्वीकार किया कि देवास में विकास हुआ है। रही बात उद्योग की, तो नए नए उद्योग हमारे स्थापित हो रहा है। अमलतारा हॉस्पिटल अभी आया है, जॉन्डियर कंपनी बनी है, ऐसी अनेक फैक्ट्रियाँ हमारे देवास में लगी है और उससे निरंतर हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। अभी कुछ करें, जॉन्डियर फैक्ट्री खुली है, रेन वैक्सी के बाद अपने आयशर मोटर खुली है, सारे चीज विकास हो रहे। कांग्रेस को तो क्या साहब, ये कांग्रेस के नेता उल्लू है, इनको दिखाई नहीं देता। उल्लू को रात को दिखाई देता है, ये इनको दिन में दिखाई थोड़ी देता है, इसलिए इनको विकास क्या होता है इनको थोड़ी पता है। भाजपा का विकास कहना है कि कांग्रेसियों को दिखाई नहीं देता है। ये सच है क्या? नहीं, देखिए, जहाँ तक विकास की बात, अभी विरोधाभास की बात माननीय ने कही है, निश्चित रूप से उन्होंने स्वीकार किया है कि चहुं और विकास तो है। हम यदि अस्पताल की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की, तो निश्चित रूप से ट्रामा सेंटर और बाकी सारी सुविधाएं उपलब्ध हुई है। कुछ ना कुछ कमी है और हम आने वाले समय में उसको भी पूरी करेंगे। इस चीज़ को हम स्वयं स्वीकार करते हैं, कुछ कमी है उनको पूरी करेंगे। लेकिन कई प्रकार की चीज़ें थी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 के पहले कुछ भी नहीं था देवास में। उस हॉस्पिटल की आप स्थिति देख लेते, आप अस्पताल की स्थिति देख लेते, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सब कुछ बड़ा है। आज यदि बात करते हैं रोजगार की, इफ्का फैक्ट्री यहाँ पर लगी है, जॉन्डियर लगी है, आयसर लगी है, कई प्रकार की फैक्ट्रियाँ वापस लग रही है। 2003 से पहले कुछ भी नहीं था देवास में। कुछ इस तरह के आरोप लग रहे हैं आप लोगों कांग्रेसियों पर, क्या कहेंगे? आपसे बात करना चाहें जी। ये जो है वार्ड नंबर 12 के पार्षद है, इनसे पूछो ये कितनी बार आए हैं वहाँ की जगह। मैं उसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, एक बार भी नहीं आए। वार्ड नंबर 12 में लोग रहने वाले कह रहे हैं आए नहीं है। आप पूरे देवास का दावा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? मैं वार्ड क्रमांक 12 का पार्षद हूँ। पार्षद बनने के तत्काल बाद ही मुझे 6 महीने बाद देवास विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना दिया गया। मेरे जिम्मे पूरे देवास की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन साथ में उस वार्ड क्रमांक 12 के सारे क्षेत्रों को आप जाकर देख सकते हैं। लगातार वहां पर चर्चा कह रहे हैं चिराग तले अंधेरा है, चिराग तले अंधेरा है। 12 नंबर वार्ड में नहीं गए, जिम्मेदारी मिल गई तो एक वार्ड के चक्कर लगाने से तो रहा मैं। मेरे लोग वहां पर लगातार चक्कर लगाते हैं। वार्ड के विकास की जिम्मेदारी मुझे मिली है, उसका पूरा बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। बड़ी जिम्मेदारी की वजह से छोटी सी जिम्मेदारी पूरी अगर नहीं हो पा रही, आपसे रह जाएंगे। आपसे जी, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा जो भाई साहब कह रहे हैं, हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ। विकास ही जहाँ बैठे हैं आज प्राधिकरण में, वो भी हमारे टाइम में बनी है। एमजी हॉस्पिटल हमारे टाइम में बना है, और जितना भी टाइम से मतलब क्या है? कांग्रेस का टाइम में चंद्रशेखर जो थे, शेखर साहब का टाइम बना। इसके बाद में बहुत सारे विकास कार्य हुए, वो सब कांग्रेस के टाइम में हुए। इनका विकास कार्य जो हुआ है ये अभी अभी देखने को मिल रहा है, वो भी छोटे उथल पुथल कर दिए इनने। चलिए, हम गैर राजनीतिक लेवल पर एक बात समझने की कोशिश करते हैं, जो ना भाजपा के हों ना कांग्रेस के हों, एक निष्पक्ष और साफ सुथरी सी बात कर सकें। हम आपसे समझना चाहेंगे। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि
एमजी हॉस्पिटल में विकास करा है, ट्रामा सेंटर बना है, लेकिन आप अब इसकी हालत देखेंगे, अभी वर्षा काल में इतना पानी भराया है और यहाँ तक कि कोई ऑपरेटर भी नहीं है, सोनोग्राफी मशीन भी नहीं है। और अभी 8 बजे बाद आप वहाँ पर जांच कराने जाओगे तो डॉक्टर ये बोल देता है कि मेडिसिन मिलेगी नहीं, मेडिसिन सुबह मिलती है, इमरजेंसी में कोई आवश्यकता नहीं है। और आपका कहना है विकास तो हुआ लेकिन अव्यवस्थित है, व्यवस्थित नहीं है। और ट्रामा सेंटर की बार बार बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी आज से 3 साल पहले वो ट्रामा सेंटर का उद्घाटन कर गए, शिलान्यास कर गए, पर आज तक चालू नहीं हुआ है, मशीन ही नहीं है वहाँ पे। वो कुछ भी करके चले जाते हैं और ये उसके बाद बोलते रहते हैं कि साहब विकास हो गया। मैंने पहले आपसे कहा कि विकास योजनाबद्ध हो, इनका विकास योजनाबद्ध है ही नहीं। इनको जब जेब भरना रहती है तब ये विकास के नाम दे देते हैं उसको। इनकी जेब आधा अधूरा विकास का मामला है। आते बताइए, अब अगर मुख्यमंत्री लेवल का अधिकारी नेता आ रहा है और वहाँ बता रहे एक्सरे मशीन और तमाम चीजें नहीं है, बताइए जी कौन जवाब देगा? कोई एक जन बताइए कौन जवाब? जी बताइए। आरोप लगाना कांग्रेस की प्रवृत्ति है, जितने आरोप ये सारे झूठे हैं। आरोप तो आप भी लगा रहे हैं, आरोप तो देखिए आप भी लगा रहे हैं, क्यों दिग्विजय सरकार पे आरोप नहीं लगा? बिल्कुल, दिग्विजय की सरकार में जंगल राज था। ये जो बोल रहे हैं कि जंगल था, नहीं, जंगल राज था। भ्रष्टाचार में डूबे हुए कांग्रेस ही थे, भ्रष्टाचार में। तरीके की बात कर रहे हैं योजनाबद्ध तरीके से। जब माननीय तेज सिंह सेंधव जी ने उस विधानसभा में एक प्रश्न उठाया था कि नदियों को जोड़कर हम कहीं ना कहीं इस प्रदेश में सिंचाई के रकबे को बढ़ा सकते हैं, इनकी दिग्विजय सिंह ने वहां पर सिरे से उस चीज को मना किया था। शिवराज जी की सरकार ने, आज संभव है शिवराज जी की सरकार ने उसको जमीन पर लाकर दिखाया है। पानी की समस्या बताइए, आप बताइए। हाँ, जी। ये यदि जंगल राज बोल रहे हैं तो मामा में देख ले कि मध्य प्रदेश में बलात्कार में नंबर 1 मध्य प्रदेश रहा। शर्मनाक है कि उज्जैन में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, जो घंटों दौड़ती रही रोड पे। इनके जैसे लोगों को स्वीकारना चाहिए कि शिवराज की सरकार में बलात्कार आगे बढ़ता रहा। सर, इन्होंने विकास करा है देवास में, जुए का, सट्टों का, दारू का, चरस का, सब इन्होंने विकास करा। आज की कंडीशन है कि बच्चे, ऐसी हालत हो गई देवास में बच्चों की राजधानी बन गई। ये कह रहे हैं गिरफ्तार हुआ सट्टा खेलते हुए, कांग्रेस का पार्षद गिरफ्तार होता है, आरोप भाजपा पर लगाते हैं। कह रहे हैं कांग्रेस के नेता ही सट्टेबाजी में गिरफ्तार होते हैं, इस तक बात कर रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी ने जुए, सट्टे, स्मोक पाउडर और नशे के कारोबार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। विकास हुआ इनका 2 नंबर कामों का विकास हुआ। कुछ आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी के लोग इसलिए नहीं पकड़ा रहे हैं क्योंकि इनकी सभी से सेटिंग चलती है, थानों में सेटिंग कर रखी है। ये वहाँ जहाँ सट्टे चलते हैं वहाँ जाते ही नहीं है आपके पुलिस वाले चेक करने, और कांग्रेस पे दबाव बनाने के लिए वहीं घुसते हैं। वो जो उनको बताइए ना जहाँ सट्टे चल रहे हैं वहाँ जाके ठीए पकड़े। जहाँ बम्बई से आके लोग यहाँ सट्टा खेल रहे हैं और नीमच की पुलिस आके पकड़ के ले जा रही है। चलिए इधर बता। हाँ, आप कुछ। जी कह रहे कांग्रेस वो भाजपा ही करा रहे ने बालगढ़ में जिनमें आरोप लगाया वो सट्टे का आरोपी था, जिसका मकान भाजपा ने तोड़ा, और झूठी रिपोर्ट है वाला प्रदीप चौधरी इनका। झूठी। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी चाल चरित्र और चेहरा की बात करती थी। कम से कम हम बचपन से सुन रहे हैं चाल चरित्र चेहरा। आज 5 प्रदेशों में चुनाव है तो कहाँ है वो चेहरा? मतलब सारे चेहरे धूमिल हो गए क्या? सारे भ्रष्टाचार में घुल गए क्या? कहाँ है? वसुंधरा का चेहरा नहीं है। भाजपा का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा है। हमारे इसमें कोई मुख्यमंत्री हम चेहरा नहीं दे रहा है। हमारा कोई भी कार्यकर्ता एक चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक बूथ का अध्यक्ष, देश का गृह मंत्री। ये कह रहे हैं कांग्रेस में परिवारवाद है, हमारे यहाँ चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, आपके यहाँ परिवारवाद का परिवार। जी। मेरा एक भारतीय जनता पार्टी हिजाब का विरोध करती है, पर इनके मुख्यमंत्री का चेहरा हिजाब में क्यों है ये बताएं। इनका मुख्यमंत्री का चेहरा हिजाब में है आज की तारीख में। मैं अच्छा चलिए हम अच्छा अगर आप लोग ये विवाद सुनिए, एक मिनट। देखिए आपको देवास का विकास करना है, आपको भी देवास का विकास करना है। कोई एक ऐसा मंच तैयार करें, कोई एक ऐसी चर्चा करें जिसमें आप लोग सहमत हो, तमाम चीजों देवास का विकास हो सके। मैं उसमें बोलना चाहता हूँ। इंदौर की बात करते हैं, ये उज्जैन की बात करते हैं। मेरा निवेदन इतना ही है,
जहां भी इंदौर यदि आगे है, महानगर इसलिए आगे है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है और वो विकास कार्य करती है तो वहां के कांग्रेस सहयोग करते हैं। यहाँ ये कार्य नहीं होता है, यहाँ सिर्फ टांग खींचने का काम होता है। इसका परिणाम है कि हम कहीं ना कहीं पिछड़े हैं। लेकिन यदि सब मिलकर, सरकार किसी के भी हो, हम एक साथ मिलकर यदि काम करेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। निश्चित बने जिसमें कांग्रेस सहयोग करे, ऐसी योजना तो लाओ, हमको बिठाओ तो सही पास में। सज्जन वर्मा जी जब यहाँ पर सांसद थे, वो देवास में साइंस सिटी लाए थे। साइंस सिटी लाए थे जिसमें कई इंडस्ट्रीज थी जो नालेसरी में चली गई। यहाँ के विधायक जी की उदासीनता के कारण जमीन अवेलेबल नहीं करा पाए, इसलिए साइंस सिटी नालेसरी। उदासीन नेता हैं जिनकी वजह से तमाम योजनाएं दाएं बाएं चली जाती हैं, देवास को नहीं मिल पाती हैं। कुछ कहेंगे इस पर, क्या कहेंगे आप? योजनाएं तो सब धरातल पे काम कर रही है। आप योजना 1 रुपए किलो गेहूं भी मिल रहा है, आवास योजना के मकान भी मिल रहे हैं और बहुत सारी योजना का काम हो रहा है। लेकिन क्या लाडली बहना चल रही है, प्रधान कन्यादान योजना चल रही है भाई साहब, भले इतनी सारी योजनाएं। और मैं कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर देवास के अंदर अगर सट्टा जुआ चलता है, आप कांग्रेस वालों को क्या काम है, आप भी जाके उसका सामने खड़ो ना, विरोध करो उसके। क्यों सट्टा? हाँ, ये बात तो ठीक है। यदि सत्ता और जुआ चल रहा है तो आप लोग जाके पकड़ाइए, कह रहे हैं, आप क्यों नहीं पकड़ा रहे हैं? हाँ। पुलिस का संरक्षण में ही सारे अवैध गतिविधियां चल रही है, उसको पकड़ाएंगे यहाँ तो खुद एक बात और ये अगर बोल रहे हैं कि रुपए किलो अनाज दे रहे हैं तो तुम व्यापार मत दो और उनको निष्क्रिय बना दो रुपए किलो अनाज देके। क्या? चलिए हम यहाँ पर एक बार अपने हमारे जो देवास के स्थानीय हमारे संवाददाता हैं, हम उनसे एक बार बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में क्या कुछ होने जा रहा है और किस तरह की संभावनाएं ज्यादा बढ़ी हुई है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में चूंकि देवास देवों का वास है, यहाँ पर एक समय ऐसा था यहाँ पर कि पानी की विकट समस्या थी। जब शहर का औद्योगिकरण हो रहा था तो अनेक ऐसे बड़े उद्योग पानी के अभाव में यहाँ से अन्यत्र चले गए। अन्यथा आज यहाँ पर और बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होता। पिछले 30 सालों में हम ये देखें कि आज से 10-15 साल पहले यहाँ से 15 दिन में एक बार यहाँ पर पानी नलों में आया करता था। लेकिन शनै शनै कुछ जनप्रतिनिधियों, कुछ पूर्व विधायकों, कुछ वर्तमान विधायकों ने ऐसे प्रयास किए कि माँ नर्मदा इस देवास में आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दम तोड़ते उद्योग अन्यत्र चले गए और बेरोजगारी यहाँ पर मुंह बाहें खड़ी आज भी इंतजार कर रही है। कई उद्योग धंधे यहाँ पर बंद हो गए तो बेरोजगारी, आज का युवा अपने आप को आज भी ठगा महसूस कर रहा है रोजगार के अभाव में। यह मुंह बाहें सच है। शिक्षा और स्वास्थ्य की जहाँ तक बात करें तो इंदौर कोई बहुत दूर नहीं है उच्च शिक्षा के लिए, लेकिन फिर भी हजारों लोगों को यहाँ से रोज आना जाना पड़ता है उच्च शिक्षा के लिए। स्वास्थ्य के लिए हम अगर बात करें तो देवास में जरूर एक अच्छा सेंटर होना चाहिए जो नहीं है। बहुत थोड़ी सी बीमारियों में हमको इंदौर का मुंह देखना पड़ता है। अच्छे इलाज के लिए हमको इंदौर का मुंह देखना पड़ता है। इमरजेंसी में हमको इंदौर का मुंह देखना पड़ता है। वो सुख सुविधाएं जो एक बड़े महानगर के पास में देवास को मिलना चाहिए। देवास वो ट्रेंगल में है, एक तरफ उज्जैन है धार्मिक नगरी, एक तरफ इंदौर है। इंदौर आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की कहलाता है, बावजूद उसके अनेक मामलों में देवास उपेक्षित है। विकास के कार्य हुए जरूर है, लेकिन मैं उनको बेतरतीब विकास की संज्ञा देना चाहूँगा। जैसा मेरे अन्य साथियों ने भी बताया कि जो विकास हुआ है इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, सड़कें बनी है इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बेतरतीब विकास हम उसको संज्ञा देना चाहेंगे। जो विकास हुआ उसको बेतरतीब विकास की संज्ञा देना चाहेंगे। आपकी बातचीत से कुछ बातें जो समझ में आई वो ये है कि एक तो जो विकास हो वो उसका ढर्रा सही हो, उसके तरीके सही हो, उसका प्लान सही हो, नंबर एक। दूसरा, जो इंडस्ट्री किन्हीं समस्याओं की वजह से चली गई थी, आज वो समस्या अगर दूर हो गई है तो उनको वापस लाने के प्रयास करने चाहिए। स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे युवा शहर में ठहरता है और अगर युवा बाहर जा रहा है तो उसके लिए भी प्रयास होने चाहिए। ये थी हमारी खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस। कल हम आपसे फिर इसी वक्त इसी समय मुलाकात करेंगे नए शहर में नई चर्चा के साथ, और फिर आपको रूबरू कराएंगे उज्जैन नगरी, महाकाल की नगरी से, जहां पर आप देख सकेंगे कि क्या कुछ लोगों की कहना है, क्या कुछ लोगों की बात है और किस तरह के जनप्रतिनिधि लोग चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।